प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी का स्वागत है आज फिर से सुंदर सुबह में। आज का वचन है मार्कुस की पुस्तक चैप्टर 3 का वचन 21। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। आमीन। प्रभु यीशु जो लोगों को चंगा करते थे, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते थे, लोग सुनते थे, ठीक होते थे, घरों में इतनी भीड़ हो जाती थी कि वो खाना भी ना खाने पाते थे। जब रोड पे चलते थे तो रोड पे इतनी भीड़ हो जाती थी कि लोग जो लंगड़े लूले थे, जो अंधे थे, जो देख नहीं पाते थे, जो चल नहीं पाते थे, वो बैठे बैठे ही चिल्लाते थे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। और परमेश्वर यीशु उन पर दया करते थे, वो ठीक हो जाते थे। और प्रभु उनसे हमेशा एक बात कहते थे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास के द्वारा जो हुआ है वो सब हुआ है। लेकिन जब वो अपने घर में आते थे, उसके कुटुंबी, उसके घर वाले उसे कहते थे, इसका चित्त ठिकाने नहीं है, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है। क्योंकि जब नबी आता है, जब संसार में कोई परमेश्वर का दूत आता है, तो सबसे पहले विरोध उसके घर से ही होता है। सबसे पहले विरोधी उनके घर वाले ही होते हैं। आज जब हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु के वचनों में बढ़ रहे हैं, तो आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि जो आपके विरोधी हैं वो आपके घर वाले ही हैं। सबसे पहले वही आपको छोड़ेंगे, सबसे पहले वही आपका विरोध करेंगे, सबसे पहले पत्थर भी वही मारेंगे। क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, जो मसीहा इस संसार में अपने आप को एक मेमने के समान लेकर आया, उसके कुटुंबियों ने उसको न पहचाना, उसके घर वालों ने उसको न पहचाना, वो खुद भी उसे यही कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे लिए क्या क्या कहेंगे। हमारे लिए भी बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन अंत तक धीरजवान बने रहिए, अंत तक उस परमेश्वर में विश्वास करते रहिए। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम उस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी अवश्य होंगे, वो हमारे पापों को मिटा देगा। उसका वादा है, मनुष्य का पाप मिटा दिया जाता है यदि वो प्रायश्चित करता है, यदि वो परमेश्वर में विश्वास करता है। तो आप ये विश्वास रखिए कि प्रभु ने आपको चुना है, कोई तो पर्पस होगा, कोई तो कारण होगा कि प्रभु आपको हर रोज़ अपने वचनों से तृप्त करता है, हर रोज़ आपको अपने वचन सुनाता है। वो खुदा, वो परमेश्वर, कोई तो कारण होगा ना। इसलिए प्रभु ने हमें अलग कर रखा है। हमें क्यों उस भीड़ का अधिकारी नहीं बना रखा है? जिस भीड़ में लोग पत्थरों को पूजते फिर रहे हैं, जिस भीड़ में लोग परमेश्वर को बनाते फिर रहे हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, आप ज़रा सा विचार कीजिए, क्या हम उस परमेश्वर को बना सकते हैं? जिस खुदा ने हमें बनाया है, क्या हम उसे बना सकते हैं? कोई बात नहीं। लोग यदि हमसे कहे कि हमारा चित्त ठिकाने नहीं है, हमने पैसे लेके अपना धर्म बदल लिया है, नहीं। यीशु मसीहा हमारा धर्म कभी नहीं बदलता है। वो परमेश्वर हमारा मन बदलता है, हमारा जीवन बदलता है। वो हमसे प्यार करता है, इसलिए हमें पापों से बचाता है। वो हमें सन्मार्ग पे ले चलता है। वो हमें अनंत स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनने के लिए मौका देता है। इस धरती के मालिक हम नहीं हैं। अपनी बुद्धि में बिठाइए, अपने दिमाग में बिठाइए। लोग हमसे कुछ भी कहें, इसका चित्त ठिकाने नहीं है, इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, इसका दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या बने फिर रहा है, क्या वचन पढ़ता है, क्या वचन के सुसमाचार प्रचार करता है, पता नहीं क्या कहता है, मंदिरों में सर न झुकाए, मंदिरों में हाथ नहीं जोड़ता है। कुछ भी कहते हैं, कहने दीजिए, हम पागल हैं, लेकिन हम उस प्रभु में बुद्धिमान हैं। इतना विश्वास रखिए। हमें संसार के बहुत बड़े मूर्ख शायद है, लेकिन हम उस परमेश्वर में बहुत ही बुद्धिमान हैं। वो पिता हृदय को परखता है। वो पिता हमारी शारीरिक सुंदरता को नहीं देखता है, वो पिता हमारे हृदय की सुंदरता को देखता है। हम कितने अंदर से पवित्र हैं, हमारा हृदय कितना पवित्र है। क्या हमें क्षमा देने की शक्ति है? क्या क्षमा देने वाली आत्मा हम में है? क्या हम क्षमा दे सकते हैं? किसी पे दया कर सकते हैं, कृपा कर सकते हैं, किसी पे करुणा कर सकते हैं? और सबसे बड़ा, हम किसी से प्रेम कर सकते हैं, खासतौर पे उन लोगों से जिनसे हमारा झगड़ा हो रखा है या जिनसे हमारी लड़ाई हो रखी है। क्या हम उनसे प्रेम कर सकते हैं?
परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो प्रेमी पिता है, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए वो हमें रोज़ पुकारते हैं, रोज़ अपने वचन सुनाते हैं। उस खुदा के लिए भी लोगों ने यही कहा कि इसका चित्त ठिकाने नहीं है, दिमाग ख़राब हो चुका है, इसमें दुष्ट आत्मा है, ये शैतान की अगुवाई से लोगों को चंगा करता है। तो हम क्या चीज़ हैं? हम तो कुछ भी नहीं है, मनुष्य हैं। उस परमेश्वर को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, और ख़ास तौर के उसके घर वालों ने भी नहीं छोड़ा, तो हमें कोई नहीं छोड़ने वाला है। हमारे लिए भी ऐसी बहुत सारी बातें होती होगी, पर अब चिंता ना करें। हम दुनिया के गरीब हैं, लेकिन उस परमेश्वर में अमीर हैं। इतना विश्वास रखें कि हम इस संसार के गरीब हैं। हाँ, हमारे पास संसार की भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, लोगों का अनुग्रह हम पर नहीं है, लेकिन इतना विश्वास रखें कि उस परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। वो खुदा हमसे बहुत प्रेम करता है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है और उसका अनुग्रह हम पर है। आइए हम सब मिलकर इन सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरी यीशु, मेरी मसीहा, इस सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद, इस सुंदर सुबह के लिए तेरा धन्यवाद कि आज तूने हमें फिर से उठाया है, फिर से जगाया है और अपने सुंदर वचन से हमें तृप्त किया है। हे प्रभु, हम जानते हैं ये संसार हमारी बातों बारे में क्या कहता है, हमें बुद्धिमान नहीं समझता है, हमें मूर्ख समझता है, हमारी सहायता करना नहीं चाहता है, हमें निरे मूर्ख मनुष्यों के समान वो समझता है। पर प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ देने वाला है, तू सब कुछ देखने वाला है। हम अपने आप को धन्य समझे परमेश्वर, क्योंकि तूने आप ही कहा है कि जो इस संसार के बुद्धिमान है वो मेरे लिए मूर्ख हैं। लेकिन हम इस संसार के मूर्ख हैं क्योंकि लोग हमें ऐसे ही समझते हैं। हम इस संसार में दरिद्र हैं, निर्धन हैं परमेश्वर, लेकिन हम तेरे स्वर्ग राज्य के शाही संतान हैं, तेरी संतान है परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें चुना है और तेरा वादा है कि तू हमें स्वर्ग में एक शाही संतान बनाएगा। ये तेरा वादा है, तूने हमें पुत्र पुत्रियां कहकर बुलाया है। हम ये विश्वास करते हैं कि ये संसार हमें चाहे कुछ भी कहे, मगर मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है। हे मेरी प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, आज हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो डिप्रेशन में हैं, जो फ्रस्ट्रेशन में हैं, जो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। हे मेरे खुदा, उन्हें छूकर इसी समय चंगा कर। उनके शरीरों में शैतान का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ प्रभु यीशु का नाम बसता है, जहाँ प्रभु यीशु बसते हैं, वहाँ पर ऐसी आत्माओं का कोई अधिकार नहीं है जहाँ मेरे खुदा का अधिकार है। हे मेरे प्रभु, जो बहुत ज़्यादा व्यभिचार में फंस गए हैं, जो बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, मेरी मसीहा, तेरी मदद से, तेरी पवित्र आत्मा से हम बाहर निकल सकते हैं। ऐसी परेशानी, हम ऐसे पाप में यदि गिर गए हैं, व्यभिचार में यदि गिर गए हैं, मेरी प्रभु हम पर दया कर। हमें तेरी पवित्र आत्मा से इन पापों से बाहर निकलने की शक्ति दे परमेश्वर। हे प्रभु, जो बहुत अच्छे ओहदे पे पहुंच गए हैं, ऐसे लोगों को हम कॉल्स करते हैं या ऐसे लोगों से किसी तरह की हम मदद मांगते हैं, वो हमारी नहीं सुनते हैं। हे प्रभु, उनकी बुद्धि को खोल, उनको ज्ञान दे प्रभु, उनकी आंखों को खोल कि वो लोग जिनको तूने इतने अच्छे ओहदे पे पहुंचाया है, वो दूसरे लोगों की मदद करने का पाए परमेश्वर। हे मेरी प्रभु, जो आज इंटरव्यू के कॉल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्होंने CV लगाई है, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर, उन पर तू दया कर। तेरी उनकी सुधि ले प्रभु, क्योंकि वो तेरी ही संतानें हैं। हे मेरे प्रभु, जो बीमार हैं, जो शारीरिक रूप से इतने बीमार हैं, जो अपने मन से इतने बीमार हो गए हैं, जो थक गए हैं, अब नहीं सहन कर पा रहे हैं, हे मेरे खुदा, उन्हें इसी समय छूकर तू चंगा कर परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो चंगे हो जाएं प्रभु, उनमें ताकत आ जाए, उनमें शक्ति आ जाए। जो मन से हार गए हैं, जो मन से टूट गए हैं, शारीरिक रूप से तो वो टूटे हुए ही हैं, लेकिन यदि जो मन से भी हार गए हैं, हे प्रभु, उन पर तेरी दया कर परमेश्वर। उनकी परीक्षाओं को तो समाप्त कर प्रभु। जो लंबे समय से, बरसों से बीमार हैं, ऐसे लोगों की परीक्षाओं को तू अब समाप्त कर दे प्रभु। उनको शक्ति दे, शारीरिक शक्ति दे, शारीरिक चंगाई दे प्रभु। मन की चंगाई तो बहुत ज़रूरी है परमेश्वर। हमको मन की चंगाई दे, क्योंकि हमारा मन अशुद्ध हो गया है, हम गलत
बातें सोचते हैं, गलत बातें करते हैं, ऐसे लोगों पर तेरी दया कर परमेश्वर, जो शरीर से कोई पाप नहीं करते लेकिन मन से करते हैं। तूने कहा है कि शरीर से पाप करने से पहले यदि मनुष्य अपनी आँखों को देखकर ही पाप कर ले तो वो पाप ही हो जाता है। हे मेरे खुदा, ऐसे पाप से मैं बचा के रख। तेरी पवित्र आत्मा की प्रचुर मात्रा में हमें सहायता दे परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा आज हम पर उंडेल दे प्रभु, कि हम अपने जीवन में अच्छे काम करने पाए परमेश्वर। आज के दिन में हम अच्छे काम करने पाए प्रभु, गलत बातों से बचे रहे, गलत सोच से बचे रहे प्रभु। तेरी दया हम पर होने पाए परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह दे प्रभु, ऐसी दया दे प्रभु। मसीहा, तूने हमें बनाया है, इस संसार में रचा है और आज फिर से नया दिन दिया है। मैं सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि जो भी मेरे भाई बहनों की ज़रूरतें हैं, जो हर रोज़ प्रार्थना करते हैं हमारे साथ, उनकी आवश्यकताओं को तू पूर्ण कर। आने जाने में हमारी रक्षा कर, खतरे मुसीबतों से हमें बचा। हमारी बुद्धि पर ज्ञान का पहरा बिठा दे, कि जो कुछ हम बोले ज्ञान बुद्धि समझ से बोलने पाए, अपने काम को पूरे कर्तव्य से करने पाए प्रभु। ऐसी शक्ति और ऐसी ताकत दे परमेश्वर। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। हमारी रक्षा कीजिएगा, आने जाने में खतरे मुसीबतों से हमें बचाइएगा। जो कोई सुने वो ग्रहण करे, परमेश्वर के नाम का अंगीकार करे, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो ज़रूर आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। आमीन।